बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल या वीडियो में आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया करके आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और पूरी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ तृतीय अध्याय की कथा सुनाएंगे। तृतीय अध्याय में है भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। अब ये कथा भगवान श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। उस कथा के बीच में महाराज विदुर पूरे देश के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जब महाभारत में दुर्योधन ने उन्हें देश निकालने की पिताजी को सलाह दी थी, आज्ञा किया था, तो उस समय विदुर महाराज जी पूरे देश के जितने सभी तीर्थ स्थान हैं उनका सब उन्होंने दर्शन किए। तीर्थ स्थान जाकर उसी समय उन्होंने भगवान के सब जितने सारे व्रत हैं व्रतों भी किए और सब दर्शन किए। अब वहां से वो जब अपने प्रदेश हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मथुरा से होकर जब निकले तो वहाँ उद्धव जी मिले। उद्धव जी से कृष्ण भगवान के पूरे परिवार का हाल चाल लिया, लेकिन पूरी कथा वो यहाँ उनका संवाद चल रहा है विदुर जी का और उद्धव जी का। तब यहाँ तृतीय अध्याय में है भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन। अब उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। कथा बहुत सुंदर है भाइयों, आप कथा पूरी श्रवण किया करें। यूं आधे में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका मन भटकता ही रहेगा, इसलिए आप पूरी कथा सुने। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो पूरी कथा उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपको चाय है 100 रुपए की जरूरत है, आपको अगर 100 रुपए की, अगर उसमें आपको किसी ने 50 रुपए दे दिए तो क्या आपका काम पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको जब 100 रुपए की जरूरत है तो आपको 100 रुपए देगा तभी आपका कोई कार्य पूरा हो सकता है, नहीं तो 50 रुपए में आपका कार्य पूरा नहीं होगा और दिमाग भटकेगा। तो अगर आपको सनातन धर्म भक्ति रस में अपना मन मंथन करना है तो कोई भी कथा हो, हम ये नहीं कहते कि आप हमारी ही कथा पूरी सुने, जो भी आप कथा सुने उसका संपूर्ण कथा सुने और ध्यान लगाकर सुने। एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार सुने,
तभी आपको मन को शांति मिलेगी। तो आप कथा जरूर सुने, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आपका मन भटकता ही रहेगा। तो अब आगे हम कथा बोल रहे हैं, कह रहे हैं उद्धव जी कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्म नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वे ऐसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजिति यानी सत्यभामा जो सत्यभामा उनको नागनजिति से विवाह किया। उस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिय सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ामिग बना हुआ है। अपने विशाल नील डौल से आकाश को भी ढक देने वाला अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथों से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सबने महान हर्ष, लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। कितनी अच्छी कथा है भाइयों। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन लल्लाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया। देखिए, जितनी बालाएं थी जो राक्षस ने हरण किया था भौमासुर, तो वहां जो कन्याएं थी, वो कन्याएं जैसे ही भगवान को देखी तो अपना उनके मन ही मन पति स्वरूप में स्वीकार किया। अब भगवान ने भौमासुर राक्षस को मारकर अब वो जो कन्याएं थी वो सोच रही थी कि हम कहाँ जाएं, हमको कौन वरण करेगा। तो देखिए यहाँ भगवान प्रभु की कृपा, भगवान ने ही जितनी वो कन्याएं थी उतने ही अपने रूप धारण, अपने रूप किए
और उन सब कन्याओं से एक ही साथ एक ही समय अलग अलग जगह वहीं पर उन्होंने उनके साथ पाणी ग्रहण किया, यानी सब भगवान ने विवाह किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालयवन, जरासंध और शल्यवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। शंबर, द्विविद, बाणासुर, मूर, बल्लभ तथा दंतवक्त आदि अन्य योद्धाओं में से भी किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनु की खोटी सलाह से जिसकी आई और सी दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता ना हुई। वे सोचने लगे, यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ। अभी तो मेरे अंश रूप प्रद्युम्न आदि के बल से बढ़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब वे मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे, तब इससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यह सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पूर्ववंश का बीज स्थापित किया था, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित तथा समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी ही प्रिया के साथ क्षणिक अनुरागित होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग हो गया। वे भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उनके अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी
और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को शाप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाविवश विष्णु भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहां स्नान करते करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत दर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्बुद्ध संवादे तृतीयो अध्याय समाप्तः। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाइयों, आपको कथा कैसी लगी? आप पूरी कथा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्ण लिखे दूसरों को भी शेयर करें, जिससे दूसरे भी भक्त लोग कथा का श्रवण कर सकें और वो भी अपना जीवन धन्य बनाएं। अब कल हम आपको चतुर्थो अध्याय में कथा है उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, उसकी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए हमारा जय श्री राधे कृष्णा।